नमस्कार साथियों यदि आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो एक सबसे ज़रूरी फैक्ट पॉइंट के बारे में जान लीजिए आप सेक्शन 98 के बारे में। और रजिस्ट्री करवाने पर और भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताऊंगा जो कोई भी एडवोकेट आपकी तहसील के नहीं बताएंगे आपको। अब देखिए ये जान लेना इसलिए आपको ज़रूरी है भाई। यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, राज्य सरकार में भूमि लगाए जाने के लिए सेवा आख्या प्रेषित है। कम से कम सैकड़ों प्लॉट जो हैं वो राज्य सरकार में लगाए जा चुके हैं। अब क्यों? क्योंकि साथियों आप नियम का उल्लंघन करोगे तो यहाँ पे दिक्कत होगी। अब क्या ऐसे नियम का उल्लंघन है साथियों, कैसे बचें आप, वो जान लीजिए। ठीक है। अब साथियों सबसे पहले ये देखिए, रजिस्ट्री पर कानून धारा 98 ये क्या कहता है वो जान लीजिए। कोई भी नहीं बताता है। 25 साल पुरानी रजिस्ट्रियां, कहीं कितने भी साल पुरानी रजिस्ट्रियां जो हैं वो कैंसिल हो रही हैं। सबसे पहले तो साथियों मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई जब भी आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो साथियों आप कई चीज़ें चेक करें। जैसे ये प्रॉपर्टी है साथियों, क्योंकि सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है। ठीक है। और देखिए एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, ज़मीन की डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं कि सही है कि नहीं, ज़मीन फर्जी तो नहीं, सरकारी तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय नहीं, बहुत बेहतर से आपके ज़मीन डॉक्यूमेंट चेक हो जाएगी विशेषज्ञ द्वारा। तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब देखिए साथियों, ये ज़मीन है साथियों, तो ये ज़मीन जब आप खरीद रहे हो तो साथियों यहाँ पर आपको ये देखना है इसका लेआउट जारी है कि नहीं। लेआउट, चलिए लेआउट जारी नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, मास्टर प्लान का नियम का उल्लंघन हुआ, कम से कम आप ये तो चेक कर लीजिए ये ज़मीन सही है। इसके लिए मैंने बताया साथियों आप डबल रजिस्ट्री चेक करें। ठीक है ना, अंश से अधिक विक्रय चेक करें, सेक्शन 98 के नियमों को चेक करें। ठीक है ना, 143 चेक करें, सेक्शन 80 चेक करें। ज़मीन सरकारी तो नहीं है, ज़मीन किस प्रकार की है, खातेदार का वर्ग क्या है, ठीक है, ज़मीन की श्रेणी क्या है, धारा 116 117 चेक करें। देखिए साथियों कई लोग कहेंगे कि हमने तो भाई बैंक से चेक करवा लिया। भाई कई मैटर्स मेरे पास ऐसे आए हैं जो बैंक से चेक करवा लिया फिर भी उन पे केसेस चल रहे हैं, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, इसलिए सावधान रहें। अब देखिए इस मैटर में क्या हुआ, मैं क्यों सेक्शन 98 का कह रहा हूं साथियों, है क्या सेक्शन 98 क्या है। देखिए जैसे मान लीजिए ये ज़मीन अगर SC ST की है, ठीक है, तो आप बिना परमिशन नहीं खरीद सकते हो। ठीक है, बिना परमिशन नहीं खरीद सकते आप। ठीक है ना। अब आप कहेंगे आप गलत बोल रहे हैं, चलिए मैं आपको इस बात का प्रूफ दूंगा साथियों। ठीक है, अब आप कहेंगे हमारा प्लॉट है, साथियों प्लॉट भी आप बिना परमिशन नहीं खरीद सकते हो, सेक्शन 80 उद्घोषित नहीं हुआ है तो। ठीक है, अब आपने अगर खरीद लिया तो रजिस्ट्री भाई कैंसिल होगी आपकी, चाहे 10 साल हो जाए चाहे 15 साल हो जाए। अब उदाहरण मैं आपको दे दे रहा हूँ और कानून भी दे रहा हूँ जो कोई भी नहीं देगा आपको। ठीक है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कानून के बारे में साथियों। ये फिर मैं आदेश दूंगा जो कई सैकड़ों प्लॉट्स जो हैं उनकी रजिस्ट्री कैंसिल हुई वो भी मैं आपको दिखाऊंगा साथियों। ठीक है, और देखिए कोई भी बेहतर कानूनी सलाह, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, या आप कोई भी प्लॉट रजिस्ट्री करवा रहे हैं उसका आप ये या मान लीजिए करवा चुके हैं, ये आपको पता लगाना ये प्लॉट किसी भी तरीके से इस पर कोई कानून का उल्लंघन या फर्जी तो नहीं है, तो आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। सक्षम अधिकारी द्वारा अनुज्ञा बिना भूमि, यानी कि सक्षम अधिकारी अनुज्ञा के बिना भूमि का अंतर का प्रभाव। प्रश्न ये है कि क्या कलेक्टर के अनुज्ञा के बिना अनुसूचित जाति के सदस्य निष्पादन विक्रय विलेख शून्य हो सकता है। यानी कि साथियों अगर आपने प्लॉट SC ST का खरीदा है, बिना परमिशन के खरीदा है, तो क्या वो शून्य हो सकता है। प्रश्न ये भी है कि क्या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम धारा 167 166, यानी कि जो कि वर्तमान में 104 105 है, ठीक है, वो वही धारा है लेकिन नाम चेंज हो गया, विक्रय विलेख के निष्पादन के 6 वर्ष बाद प्रारंभ की जा सकती है। यानी कि जो राज्य सरकार में निहित वाली कार्रवाई जो है, जैसे मान लीजिए आपने रजिस्ट्री आज करवा ली तो क्या 10 साल बाद 8 साल बाद ये प्रारंभ की जा सकती है कार्रवाई। अब देखिए धारा 157 का यानी कि धारा 98, नीचे देख सकते हैं धारा 98 जिसका अभी नाम है, ठीक है, के अंतर्गत सक्षम अधिकारी यानी कि कलेक्टर की अनुज्ञा नहीं ली गई है साथियों, तो विक्रय विलेख शून्य हो जाएगा, यानी कि आपकी रजिस्ट्री शून्य हो जाएगी।
अपेक्षित आदेश में कोई भी अवैधता नहीं पाई गई। यदि अनुसूचित जाति के सदस्य अनुसूचित जाति से भिन्न कलेक्टर्स की अनुज्ञा के बिना विक्रय विलेख निष्पादित किया तो वह शून्य होगा। यानी कि साथियों, यदि आपने प्लॉट भी कोई खरीद रखा है, वहाँ पे आपने अगर स्टाम्प ड्यूटी भी दे रखी है, फिर भी वहाँ पे आपका कैंसिल हो सकता है। अब एक वाकया देख लीजिए, एक नहीं, हमारे पास तो कई मैटर है, बार बार सबका प्रूफ नहीं देंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है, चलिए वो देख लीजिए। ठीक है, देखिए साथियों क्या हुआ, पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का नामिक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बेनामा दिनांक 11/10/1999 का अवलोकन किया गया। समझ सकते हैं, 1999 की रजिस्ट्री का, समझ रहे हैं आप। अब देखिए अवलोकन किया गया, जिसमें यहाँ पे नाम लिखा है ढलई पुत्र भूमि गाटा संख्या 384 रकबा इतना विक्रय पत्र क्रेता का नाम दिया गया, क्रेता नत्थु पक्ष के निष्पादित किया गया था। ठीक है, किया गया था यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे, ठीक है, किया गया था। उक्त बेनामा के पृष्ठ संख्या 4 पर वर्णित है कि क्रेता और विक्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। ठीक है, पत्रावली पर वर्तमान क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या मांगने हेतु क्षेत्रीय लेखपाल को आदेशित किया गया। क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा अपनी आख्या प्रस्तुत की गई, जिसमें उसके द्वारा कहा गया है कि ग्राम, जो भी मान लीजिए ग्राम है, उसका नाम नहीं खोला मैंने, निवासी नत्थु अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। उपरोक्त सभी साक्ष्यों तथा क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या दिनांक 29/9/2023 से स्पष्ट है कि उक्त धारा 157 का जमींदारी एवं भूव्यवस्था अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल है। ठीक है ना, अब देखिए, यानी कि धारा 98 के प्रतिकूल है। अब देखिए, ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कहाँ पे थे, प्रतिकूल है। ठीक है, उक्त लेखपाल आख्या से स्पष्ट हो गया है कि मूलवादी द्वारा किए गए बैनामा विलेख में के आधार पर 157 का के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। अतः पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र, रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए निम्न आदेश पारित किया जाता है। क्या आदेश हुआ ये देख लीजिए। परगना तहसील जनपद खतौनी ये तक के खाता संख्या 160 का खसरा संख्या 384 पर पूर्व नामांतरण पारित आदेश यानी कि दाखिल खारिज दिनांक आदेश 30/6/2020 निरस्त करते हुए उक्त भूमि राज्य सरकार में लगाए जाने हेतु सेवा में आख्या प्रेषित की जाए। साथियों, हमारा कहने का मतलब ये है कि भाई, हम आपको इतनी अच्छी नॉलेजेबल जानकारी दे रहे हैं, फिर भी आप क्यों नहीं बातों को मानते हैं। देखिए साथियों, रजिस्ट्री करवाते समय आप ये सारी चीज़ें चेक करें, और मैं आपसे रिकमेंड करूँगा, अगर आप चाहें तो आप कोई कानूनी सलाह भी ले सकते हैं साथियों। ठीक है, आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन विशेषज्ञ द्वारा भी करवा सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कहने का मतलब ये है साथियों, जब भी आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं, सेक्शन 98 है, सेक्शन 143 है, सेक्शन 80 है, ठीक है, और मान लीजिए अन्य सेक्शन यूपीआरसी के हैं, श्रेणी नंबर है, ठीक है ना, खातेदार का वर्ग है, धारा 116 है, धारा 117 है, जुमला नंबर है, ये सारी चीज़ें आप चेक करिए। एडवोकेट आपको नहीं बताएंगे साथियों, उसके पीछे रीजन होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर को पैसा मिल रहा है प्लॉट बेचने पर, और जो एडवोकेट जो आपको ज्ञान दे रहा है उसे जो है रजिस्ट्री का पैसा मिल रहा है। इसलिए दोनों लोग आपको तथ्यों की सही जानकारी नहीं देते। अब आप हमसे कॉल करोगे तो हमारा इसमें कोई भी लालच नहीं है, मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप मुझे नहीं जानते हो, तो जो भी लीगल एडवाइस होती है वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से दी जाती है साथियों। इसी के साथ साथियों, धन्यवाद।